So in this vlog we are going to Gangotri, which is one of the Char Dhams situated in Uttarakhand. Gangotri is a town situated around 99 kilometers from district Uttarkashi, and Uttarkashi where I am posted and working for State Bank of India. The district is located on the banks of river Bhagirathi, which originates from Gomukh and is named as Ganga when it merges with river Alaknanda at Devprayag. Gomukh, which involves a trek of around 18 kilometers from Gangotri. कभी चलेंगे वहाँ भी, लेकिन आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट गंगोत्री. एंड व्हाट इज़ यूनिक इन दिस व्लॉग, वी आर विजिटिंग दिस प्लेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब माँ गंगा के कपाट गंगोत्री में रहते ही नहीं हैं, एंड नो वन जनरली विजिट्स दिस प्लेस. सो लेट अस स्टार्ट द व्लॉग. चल भाई, कितना टाइम लगाएगा? पिछले 1 घंटे से लगा हुआ है. बाल भी तो ऐसे ही हो गया अजीब से. टाइम हो गया 8:30. कितना टाइम और लगेगा? हैं? 2 मिनट. मैगी से जल्दी से पहले तैयार हो जाता. So guys, welcome to my YouTube channel. I am Shailesh and you are watching my channel Shailesh KM. बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका. और आज हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं गंगोत्री. आज हम जा रहे हैं गंगोत्री. टाइम हो रहा है करीब 9 बज रहे हैं सुबह के. आज है सोमवार और दिन क्या है, तारीख क्या है? 6 मार्च 2023. अपना प्लान कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे गंगोत्री. कपाट बंद है अभी, बट फिर भी हम जाएंगे भाई साहब को पूजा करते हुए. बहुत ज़रूरी है आजकल. हमारा टारगेट क्या है कि हम जाएंगे गंगोत्री के बाद हम जाएंगे मुखवा जहाँ पे कि कपाट रहते हैं ड्यूरिंग विंटर्स. गंगोत्री के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल 2023 को. तो हमारा क्या है कि अभी हम जाएंगे, सुनसान टाइम रहेगा, एकदम मस्त बेहतरीन से दर्शन करेंगे, जगह को एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये कितना दिख रहा है किलोमीटर? 6 किलोमीटर. 6 किलोमीटर पर हमने अपनी गाड़ी का ट्रिप मीटर चालू किया हुआ है. ठीक है, तो देखते हैं कितना किलोमीटर. मेरे हिसाब से 100-150 के आसपास किलोमीटर पड़ता है उत्तरकाशी से गंगोत्री. गंगोत्री वन ऑफ द 4 धाम. बाकी जो 4 धाम है उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड यमुनोत्री एंड गंगोत्री दोनों इसी बेल्ट में पड़ते हैं. इसी बेल्ट में एज एन उत्तरकाशी वाले बेल्ट में, और केदारनाथ और दूसरा क्या है बद्रीनाथ, वो दूसरी बेल्ट में पड़ते हैं. तो आज का हमारा टारगेट है गंगोत्री जाने का. फ्रॉम उत्तरकाशी रोड पे बाई रोड जा रहे हैं हम. हमारा मित्र संजीव नागर जो है दिल्ली से आया है. कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर चला के. 400 तो पड़े ना यहाँ? 462 टोटल 462 किलोमीटर चला के आया है. ये निकला था वहाँ से. कितने बजे निकला था? मैं निकला था रात को 8:30 बजे, मतलब 8 बजे ही निकला था, और सुबह आया था मैं 5:30 बजे. पोयम सुनाने के लिए किसने बुलाया? मैं निकला था रात को. सही से बता. रात को 8 बजे मैं निकला था अपने घर से. ठीक है, और सुबह मैं 5:30 बजे सुबह 5:30 पहुंच गया. यानी 8, 4, 12, 9 घंटे में मात्र ये दिल्ली से उत्तरकाशी आ गया है. तो यानी कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप बहुत इजीली उत्तरकाशी आ सकते हैं. उत्तरकाशी में स्टे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट डे आप गंगोत्री के लिए निकल सकते हैं सुबह वाली मॉर्निंग, जैसे अब हम जाने वाले हैं. तो यहाँ से मेरे को जो सीधा जो अनुमान है वो ये है कि हम 3 से 4 घंटे में बहुत फेयरली आराम से ड्राइव करते हुए पहुँच जाएंगे. चूँकि अभी कपाट नहीं है, चूँकि मंदिर अभी क्लोज एज इन यात्रियों के लिए, तो कोई भीड़ नहीं है. और इसीलिए हमने ये टाइम को चुना क्योंकि इस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उसको एंजॉय कर सकते हैं, उस पीस को, उस ब्यूटी को, उस पवित्र धाम को. तो ये हमारा टारगेट था, इसीलिए हम अभी जा रहे हैं. और वहाँ जाने के बाद हम फिर जाएंगे मुखवा विच इज़ इन हर्षिल. मुखवा एक गाँव है जहाँ पे कि गंगोत्री के कपाट ड्यूरिंग विंटर्स रहते हैं. तो दोनों चीज़ हो जाएगी, गंगोत्री भी चले जाएंगे और माँ गंगा मैया के दर्शन भी हो जाएंगे. सर चलते हैं, बने रहिए. और शुरू करते ही एक दिक्कत देखने को मिली. ये देखिए, दिखाते हैं आपको.
दिक्कत कुछ ऐसी है कि गाड़ी के टायर्स में एक टायर में प्रेशर नहीं है। बहुत दिन से हमारा ये टायर ना काम नहीं कर रहा है सही से। इसमें प्रेशर डलवाते हैं, एयर फिल करवाते हैं, बट टाइम एंड अगेन ये कम हो जाता है। देखो 10 PSI आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो यस 10 PSI लेफ़्ट साइड के रियर व्हील में। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी दूर आगे जाके, अभी सिटी में हम थोड़ा सिटी से जैसे ही बाहर जाएंगे ना, तो आगे जाके टायर में एयर फिल करेंगे। और ये हमारा उत्तरकाशी ज़िला, हर जगह रोड खुदी हुई है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, लोगों में होड़ मची हुई है भाई। हम बढ़िया घर बना लें, हम बढ़िया होम स्टे बना लें, सरकारी स्कीम्स की कमी नहीं है। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। दोस्तों अब करीब कितना किलोमीटर हो गया भाई, देख 6 के बाद 9 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच रहे हैं गंगोरी। वो जो जगह दिख रही है, दिस वन, दैट इज़ गंगोरी। गंगोरी एक जगह है बेसिकली, और कुछ तो खास है नहीं यहाँ पे। और इसके बाद हमें राइट साइड लेके, हाँ राइट साइड लेके थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा। दिखाते हैं हम, ड्राइवर हमारा गाड़ी चला रहा है। ऐसे पुल आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे व्हेन यू आर कमिंग टू गंगोत्री। जगह जगह आपको ऐसे पुल मिलेंगे, आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, कई जगह होम स्टेज बनते दिखेंगे आपको। गंगावाट के ये वाला पूरा बेल्ट बह गया था, दिस बेल्ट। हाँ, जब 2013 की बाढ़ आई थी ना, ये सारा बह गया था। हमें सीधा जाना है। देखो गंगोत्री 95 किलोमीटर, और गंगोरी के बाद ही आपका थोड़ा जो सीनिक ब्यूटी है वो बेहतरीन होने शुरू हो जाती है। बिकॉज उत्तरकाशी से गंगोरी साइड यानी 10 किलोमीटर की जो बेल्ट है वो काफ़ी घना एरिया है। उसके बाद आपको धीरे धीरे, जैसे ये देखिए अब ये ब्यूटी आपको दिखनी शुरू होती है। जैसे ये पहली बेल्ट आपको नज़र आएगी जो कि काफ़ी सेक्सी सा व्यू देती है आपको। अब इसके बाद हम मनेरी रुक के पहले क्या करेंगे, गाड़ी में हवा भरवाएंगे ना, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मनेरी। देखो दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा डैम वहाँ पे, छोटा सा, जो कि थोड़ी देर में बड़ा सा लग जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टी स्टॉल है, छोटा मोटा सामान मिल जाता है, तो यहाँ पे चाय पी लेंगे, मन करेगा मैगी भी खा लेंगे, और अपनी गाड़ी में हवा भर देंगे। हवा भरने में टाइम लगेगा। हमने वो ले रखा है, क्या कहते हैं उसको यार, इधर आगे लगा दे, यहाँ लगा ना, यहाँ लगाते धूप पे। अच्छा क्या है भाई, वो क्या कहते हैं उसका हवा भरने वाले को, नाम ही भूल गया, पता नहीं, जो भी है। अभी आपको दिखाते हैं, हवा भरते हैं, और फिर उसके बाद डैम दिखाएंगे और फिर चलेंगे। वान ओ बहन चो, कहाँ क्या सामान है मुझे तो पता ही नहीं। दिख रहा है नारियल पे नारियल डाल रखे मैंने। तो मेरा ये रहा है बहन चो। तो इसमें भाई अपना एक चीज़ में दिखाता हूँ। देखो मैंने ये ले रखा है, ये क्या है, ये एयर प्रेशर कितना है ये दिखाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी में भी PSI बता देता है, लेकिन मेरे पास i10 है। जैसे अगर उसमें नहीं बताएगा तो क्या करेंगे अपन, इसको सिंपली ऑन करेंगे। अभी 0 PSI दिखा रहा है, और इसमें लगाएंगे 13 PSI लाइट, हाँ 13 PSI है। तो ये हमें, मेरे को मिला था, मिशलिन का है ये, कंपनी का है, एंड कितने का पड़ा था, 2000 के आसपास मेरे को मिल गया था। तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, काम का है। और अब अपन क्या करेंगे, एयर भरेंगे गाड़ी में। ये भी मैंने ना अमेज़ॉन से लिया था, अमेज़ॉन बेसिक सोलो लिल्मो करके कुछ इसका था यार। ये भी मेरे को 2000-1500 के आसपास पड़ा था। बहुत ही बेहतरीन कंचा चीज़ है। जैसे आजकल ट्यूबलेस टायर चलते रहते हैं, ट्यूबलेस टायर की खासियत ये है कि अगर वो पंचर भी हो जाती है तो कुछ देर तक उसमें हवा रहती है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, कुछ देर आगे चलाइए, जहाँ भी आपको सेफ जगह मिले वहाँ ले जाइए और इससे हवा भर दीजिए। अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से हवा भरता है। मतलब किसी की बाट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली बस गाड़ी में चाबी लगानी है एंड इट विल वर्क। ये देखो अभी इसके हिसाब से 11 PSI दिखा रहा है। मुझे इसको करीब 34 के आसपास कर देना है। सही,
और ये है देखिए हमारा मनेरी डैम, कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज़ भागीरथी रिवर। मैं अपनी पुरानी व्लॉग्स में बता चुका हूँ, ये भागीरथी रिवर है और यही देवप्रयाग में जाके अलकनंदा रिवर से मिलता है एंड देन गंगा जी का रूप धारण करती है रिवर। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है, देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन लग रहा है और मैं भी बेहतरीन लग रहा हूँ। कुछ मैं अपने भाई को भी दिखा देता हूँ। मेरा भाई दिल्ली से स्पेशली मेरे से मिलने आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा भाई आता है तो। और ये नए नए रेमन लेके आया है 13,000। तो एक चीज़ ये देखिए, दयारा बुग्याल यहाँ से 26 किलोमीटर पड़ता है, वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। दयारा बुग्याल इज़ नथिंग बट अ ट्रैक ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर और सो। खैर आके अभी हम तब तक अपना, जब तक ये एयर इसमें फिल हो रही है ना, चाय बनवा लेते हैं। आया संजू। सो फाइनली काम हो चुका है। 34 PSI हमारी गाड़ी में टायर प्रेशर फुल हो चुका है। अब इसको हम अपन निकाल लेंगे। ओके, और अब यहाँ से संजू भाई साहब भी चाय पीते हुए, अपना अब निकलने का टाइम हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ 10-15 मिनट अपना लगाने के बाद अब अपन चलते हैं। गाड़ी देखो क्या गजब से, अच्छा क्या कुछ तूने स्टंट मारा भाई, दिखा दे। हाँ मैं तो हाय हेलो। ओ बहन, तो अब अपना यहाँ से चलने का टाइम हो गया है और अब अपन यहाँ से निकलेंगे और सीधा चलते हैं गंगोत्री की तरफ। और संजू भाई साहब हमारी वो स्नैपचैट पे दबा के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये जब मैं लास्ट सीज़न अक्टूबर-नवंबर में केदारनाथ गया था, अक्टूबर में, तब मैंने वहाँ से लिया था और यहाँ पे आशीर्वाद के तौर पे मैंने रख दिया है। एक सोवेनियर भी है मेरे लिए। तो खैर अभी हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट भटवाड़ी। भटवाड़ी की खास बात यह है कि भटवाड़ी इज़ द प्लेस जहाँ पे लास्ट SBI की ब्रांच मिलती है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या कोई भी दूसरी आपको नहीं, कोई भी दूसरी PNB मिलेगी हर्षिल में, लेकिन SBI की वो लास्ट ब्रांच है भटवाड़ी में। भटवाड़ी से हर्षिल करीब कुछ नहीं तो आई थिंक 40-50 किलोमीटर होगा एंड हर्षिल से गंगोत्री इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स। तो यही है। और बाकी ये देखिए सुंदरता कितनी सेक्सी लग रही है। आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्रिस्टल क्लियर धूप निकली हुई है। आज मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2023। सो संजू कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली के इतने पॉल्यूशन, दोबारा हाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली से आने के बाद में ना इतना पॉल्यूशन, सारी गंदगी देखने के बाद, और इतना क्लीन क्लाइमेट, क्या सुंदर है, पीसफुल है, भीड़ ना बाहर ना लोग, बड़ी शांति है। और जिस चीज़ पीस के लिए मैं आया था वो पीस सीरियसली बहुत खूबसूरत है। देवभूमि उत्तराखंड सीरियसली औसम जगह, आपको भी आना चाहिए। और ऐसे टाइम पर तो विशेष कर, क्योंकि अब जब यात्रा स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो इस रोड पर शायद जगह नहीं मिले, क्योंकि गाड़ी मिलेंगी, पोल्यूशन मिलेगा, पर इस टाइम बड़े पीसफुल जगह है। ये भाई गिरा है या तोड़ा गया? अच्छा, गिरा है ये? ओ बहन, इतना बड़ा अभी। अच्छा ये एक गिरा, ये तोड़ा गया इसको पीसेस में? ओ भाई साहब, कब रात को हुआ है? आज रात ही? अच्छा 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। आगे जाने में कोई दिक्कत तो ना है भाई? भाई साहब, तो भाई लोगों ये ओ शिट, ये देखो रोड की हालत देखो, ये तो जरा क्या गजब हो रखी है। हाँ चालू है। गजब हालत है। ये देखो भाई साहब, बस ये गनीमत है कि किसी के सर पे नहीं पड़ा। अगर जो ये किसी के ऊपर गिर जाता तो बंदा भाई यहीं खत्म था। खत्म तो था ही, उसकी लाश भी उठाने के लिए, लाश भी क्या ही कि हम BRO बिल्कुल आ जाती है टाइम पे काम करने के लिए। भाई साहब तो गजब पत्थर गिरा हुआ है, टूट गया। यहाँ लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, बस प्रभु के, इसीलिए यहाँ पे लोग भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान भरोसे ही है सब कुछ। कब क्या गिर जाए सर पे। वो कौन सा डायलॉग है, सर मुड़वाए ओले पड़े, है ना? यहाँ वही है,
यहाँ सबका सर मुड़ाई हुआ है। ओले कभी भी पड़ता है। भाई साहब वो देख पत्थर वाला तो गजब लग रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा पत्थर देख देख दिख दिख वो पत्थर भाई सब जरा बड़ा पत्थर है वो है इसकी टांग। तो अभी हम हैं कहाँ पे, हर्षिल से करीब 15-26 किलोमीटर दूर। तो हर्षिल जाने में हमें 1.5 घंटा लगेगा कम से कम। अभी सुखी टॉप आएगा। सुखी टॉप एक जगह है पीछे पड़ती है जहाँ पे IITBP का काफ़ी अच्छा खासा सेटअप है। सुखी टॉप आएगा, सुखी टॉप से फिर जब आप नीचे आते हैं तो हर्षिल शुरू हो जाता है, झाला के बाद हर्षिल एंड देन गंगोत्री। तो अभी लंबा टाइम है, अभी 11 बज गए हैं, 9 बजे करीब हम निकले थे। 2 घंटे 1.5 से 2 घंटा कम से कम और लगने वाला है हमें गंगोत्री पहुँचने में। ये देखो थार आ रही है, कहाँ का नंबर है, UP 25 इज बरेली और व्हाट? ये हाँ बरेली, मैं बस बोल दिया है बरेली 20 है, UP 20 बरेली है, 25 बरेली का बताऊंगा, बरेली 20। सो यही है दोस्तों, चलते चलते हमें करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। और एक चीज़ पूछना चाह रहा था, ये दिस इज़ माई रेबन एंड इसके भाई के ये रहे, कौन से तू आगे देख भाई मैं जैसे तेरे को दिखाया था, हाँ कौन से ज़्यादा अच्छे हैं ज़रा कमेंट करके बताना, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज़ माइन रेबन एंड ये संजू के। तो जो अच्छे हैं कमेंट करके बताना, अगर मेरा अच्छा है तो 1 लिख देना, संजू का अच्छा है तो 2 लिख देना ये सही है ना। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं झाला, चौकी झाला, ये देखो पीछे। और यहाँ से इस पर्टिकुलर लोकेशन में आप ड्रोन उड़ाएंगे, ठीक है। कहाँ लगा रहा है तू गाड़ी, यहाँ लगा रहा है? हाँ ड्रोन की फुटेज दिखाते हैं आपको। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी नजर में ये सब हसीन, वॉक द स्टेज चारों तरफ नाम गूंज रहा हूँ, दिल बहलाने को अब काम ढूंढ रहा हूँ, अफसोस के अफसाने में गुमान ढूंढ रहा हूँ, यार किया था दफन यहीं कहीं, अभी टूटी तख्तियों पे उसका नाम ढूंढ रहा हूँ, क्या रखूं भला वक्त के तराजू में, ये आरज़ूएं मेरी सब पे काबू हैं, मैं जागूं सारी रात सोचे कदर करें जहन के मैदान में, जब तक ये आंखें जागी रहें, मैं दुनिया से कट जाने वालों में, नाराज होके भी हम थे मनाने वालों में, हम क्यों तके राहें आने वालों की, हम तक रहे काफिले अब जाने वालों के, मुनाजरे खत्म ना हो हमारे अब, तू ठीक तो मैं ठीक, कौन किससे हारे अब, सुधर नहीं सकता मैं बस गलतियां सुधारें अब, वो चांद था मेरा हम उसके हैं सितारे अब, छोड़ो हम जा रहे अब क्या रहे तुम्हारे हम, ये ग्लास है फुल, अब भी तुझे दिल का पूरा हाल नहीं सुना रहे हम, That's how I want it, जब गैंग पुल अप करे देनो कौन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं समंदर जैसा वसी जिसे बहने की जरूरत नहीं है, listen up I turn this shit upside down, inside out, you don't know me motherfuckers, जाओ मुझ पे inside loud, rich young fella I can make your bitch feel precious, fuck your invites, I was on the owner's guest list, I saved with my chest, sit your punk ass down, मुझसे सीखते हो बच्चों मुझे मुर्शद कहो, some of you talk shit। तो भाई लोगों ये देखो ये है झाला, और यहीं पर अभी हमने ड्रोन शॉट लिया, अभी जो आपने फुटेज देखी ली होगी, सुलभ शौचालय भी बना हुआ है यहाँ पे, और ये जो बेल्ट है ये बेसिकली यहीं से हर्षिल, यू कैन से कि हर्षिल की शुरुआत हो जाती है, एंड दिस वाटर इज़ भागीरथी रिवर जो कि स्ट्रेट फ्रॉम गौमुख आ रहा है। तो इसकी पवित्रता और इसकी शुद्धि भाई साहब सुपर है, मतलब इससे ज़्यादा शुद्ध पानी कहाँ होगा। आप जस्ट लुक एट दिस इज़ ब्लूइश वाटर एंड लुक एट दी वाटर फ्लो, और ये भी कम हो गया है बिकॉज क्या है कि इस बार एक तो बर्फ़ बहुत कम गिरी है, और दूसरा हाँ बर्फ़ कम गिरी है, दूसरा क्या, बर्फ़ जब कम गिरेगी तो पानी तो कम ही आएगा।
भाई साहब स्कॉर्पियो लेके देखो आ रहे हैं। अभी घूमने का मज़ा असली मज़ा है, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी तो आप यहाँ पे इस तरीके से मज़े नहीं ले पाओगे जो अभी आप ले रहे हो। एंड अरे भाई भी रिकॉर्डिंग कर रहा है गाड़ी में। बहुत ही बेहतरीन व्यू है और इस व्यू की वजह से हर बार मैं लेट जाता हूँ, टाइमली पहुँच नहीं पाता। खैर चलते हैं अब आगे। सो गाइस, ये जो सामने गांव दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, ये गांव का नाम है मुखवा। एंड गंगोत्री जी के जो कपाट हैं विंटर के टाइम पे यहीं पे आ जाते हैं। तो खैर अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम सीधा जाएंगे गंगोत्री, और आते वक्त रिटर्न के टाइम पर हम मुखवा जाएंगे और वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए, यहाँ पे होटल रिजॉर्ट्स की कमी नहीं है, दबा के बने हुए हैं। बट ड्यूरिंग सीज़न आपको ये भी नहीं मिलेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा। बट जस्ट हैव दी व्यू, कितना सुंदर सुंदर लगेगा आपको। यहाँ लोग आराम फरमाते हुए, और ये जो गांव है इधर आपको दिखेगा, दिस इज़ धराली। छोटे छोटे गांव हैं और गांव वालों ने ही यहाँ पे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउसेस बना रखे हैं जो कि हमारी और आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बाकी ये देखिए, ये एप्पल के पेड़ हैं जो अभी सूखी सूखी टहनियाँ आपको दिख रही हैं। दिस इज़ ऑल एप्पल ट्रीज। और यही जब आप सीज़न में आओगे ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेब ही दिखेंगे आपको दबा के। वो भी ब्यूटी देखने लायक होती है, बहुत सुंदर नज़र आती है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग एट लंका ब्रिज, लंका पुल, जो कि एशिया का हाईएस्ट है। एंड लुक एट दिस ग्रेट व्यू। गाड़ी आगे लगा लेना, फिर देख यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, कितना सुंदर व्यू आ रहेगा। चल ठीक है, तो अपन ऐसा कर रहे हैं कि अपन पहले यहाँ से जा रहे हैं सीधा गंगोत्री मैया के दर्शन करने, गंगा मैया के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद हम वापस आएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ी फुटेजेस लेंगे, थोड़े सिनेमेटिक व्यूज़ लेंगे, और अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो ड्रोन भी उड़ाएंगे। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे आपको जगह जगह पे बर्फ़ दिखती रहेगी आगे, जैसे वो देखो वहाँ दिख रही है राइट साइड में। देन आगे रोड पे भी दिखेगी बहुत जगह। और टाइम हो चुका है बॉस, 1 बज चुके हैं, अगर दिख रहा है, यस 1 बज चुके हैं। और हम कितने 9 बजे निकले थे, तो 10, 11, 12, 1, 4 घंटे लग गए। 4 घंटे लग गए ना। खैर 4 घंटे लगने भी थे क्योंकि हम लोग आराम से घूमते घामते आए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, खाना पीना खाया, थोड़ी मौज ली, आनंद किया। सो यस 4 घंटे लगे। बड़ा 10 से 15 मिनट आई थिंक मैक्स टू मैक्स लगना ही चाहिए, जितना मुझे याद है। ये देखिए कितना सुंदर सा स्टे के लिए कुछ बन रहा होगा, आई एज्यूम। बर्फ़ हटाई गई है, धीरे धीरे रोड्स वगैरह साफ़ कर दी गई हैं कि 22 अप्रैल को जैसे ही गंगा मैया के कपाट खुलेंगे, लोग दर्शन करने आना शुरू कर देंगे, आशीर्वाद मांगते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित। अरे यार, हमने फिर से डब्बा नहीं लिया पानी का। हाँ शिट यार। और ये देखो भाई लोगों, पहाड़ पे चोटियों पे आपको बर्फ़ दिखाई देगी। मैं अपना ऑल्टीमीटर लाना भूल गया, वरना मैं ये भी मेजर करके बता पाता कि अभी क्या टेम्परेचर है एंड किस हाइट पे हैं हम लोग। और सामने वाली वो जो चोटी दिख रही है भाई साहब, गजब ही दिख रहा हो। एकदम पतला सा पहाड़ है, जैसे कि ब्लेड की तरह पतला नहीं होता, वैसा सा नज़र आ रहा है। पतली लगी चोटी हो। हाँ दिख रहा है ऊपर, गजब लग रहा है। बहुत ही सुंदर सी वाइब आती है यहाँ पे, मतलब शांति तो है ही। शांति की क्या बताऊँ, अब आपको देख ही रहे होगे पूरी वीडियो में, आपको 1-2 गाड़ियाँ नज़र आई होंगी, तो आदमी तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि सीज़न नहीं है, लोग आते नहीं हैं।
और मेरे जैसे लोगों के लिए यही टाइम सबसे बेस्ट नज़र आता है। शांति में आइए, पीसफुल तरीके से दर्शन करिए। दर्शन एज एन गेट द ब्लेसिंग्स एंड जस्ट एक्सप्लोर द साइट। ये देखिए जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं। ये क्या हुआ है, रोड्स बन गई हैं ऑल वेदर यहाँ इस वाले पार्ट में। बट अब जब क्या होता है ना, ये जो पहाड़ आप देख रहे होंगे कच्चे कच्चे पहाड़ हैं ये, तो जैसे ही नेक्स्ट सीज़न का इस पर रेन सीज़न आएगा तो ये जो पहाड़ पे पत्थर अटके हुए हैं बस किसी तरह, ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो गिर गिर के रोड पे आते हैं, फिर शुरू होता है क्रेन से इनको हटाने का प्रोसेस। एंड दिस टेक्स आई थिंक 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 से 3 सीज़न चलता रहता है। गंगोत्री 4 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। 2 से 3 सीज़न ऐसा चलता रहता है। कर्म ही पूजा है तुम्हारे लिए ये। ओह हो, ये देखो क्या सुंदर व्यू आया भाई। ऐसा व्यू मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। लुक एट दिस, सीधी रोड और बगल में एकदम बेहतरीन सा व्यू आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस। और ये भाई दारू पी के लगता है ठस हो गया क्या ना भाई लोगों, ये देखो जरा क्या लोकेशन है। जस्ट लुक एट दिस, कितना खतरनाक लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा पे कितना अच्छे से आ पा रहा है, बट ये दोनों वाले पत्थर के पहाड़ से दिख रहे हैं ना, ये टिल्ट है हमारी तरफ, झुके हुए हैं थोड़े से। और ये देखो ये 3-4 पत्थर गिर के यहीं आके अटक गए। यहाँ से पानी आ रहा है एंड पानी आके जस्ट लुक एट दिस, ये अंडरग्राउंड कर दिया है। रोड जब बनाई होगी ना तो ये अंडरग्राउंड यहाँ से निकल जा रहा है और इस रोड से होते हुए यहाँ कहीं नीचे निकल रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो, ये अंडरग्राउंड कर दिया। और वहाँ देखो, वहाँ आपको बर्फ़ भी दिख रही होगी। और ये देखो यहाँ पे भी बर्फ़ दिख रही है। ये पूरा बेल्ट ही बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये हमारा भाई गाड़ी चला रहा है अभी। अब हम बस पहुँच ही गए हैं, 2-4 किलोमीटर है। कैसी मौज आ रही है? मौज क्या बताऊं, बस मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इतनी जगह है खूबसूरत है, इतनी शांति है। शांति मतलब वो वाली शांति। अच्छा, माइक तो है। हाँ। इतनी जगह खूब। 2 शब्द अगर बाहर आके आप बोलो, गाड़ी को लॉक कर दो, मतलब लॉक ऐसे नहीं, हैंड ब्रेक निकल ना जाए। हाँ, अब कुछ बताना चाहोगे अगर आप इस जगह के बारे में, क्योंकि आप दिल्ली से आए हो, आपके कमेंट ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं तो यहीं रहने लग गया हूँ, मैं तो यहीं का वासी हो गया। मैं तो बस 2 शब्दों में एक ही बात कहना चाहूँगा, हम मनाली पनाली पता ना किस जगह भाग रहे हैं, पर एक बार ना इस गंगोत्री वाले ट्रैक पे भी आना चाहिए। इतना खूबसूरत है, बिल्कुल आप आओगे ना तो आप सोचोगे नहीं कि ऐसी जगह, इतनी खूबसूरत जगह भी है। बहुत खूबसूरत है, बहुत पीसफुल है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस धार्मिक यात्रा पे आओगे, गंगोत्री माँ गंगा के दर्शन करने आओगे मंदिर के लिए, तो इतनी खूबसूरत जगह मिलेगी आपको, इतना व्यू अच्छा देखने को मिलेगा, क्या ही बोलूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्या ही बताऊँ। इतना सुंदर, पीसफुल, शांति, बिल्कुल जो चाहिए वो इधर मिलेगा आपको। और आप सीरियसली, आपकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी एक बार इधर आने के बाद। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, एक बार ज़रूर आए माँ गंगा की गोद में। सो गाइस, लुक एट दिस। पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा BRO वेलकम्स यू एट गंगोत्री धाम। और ये जो सामने से पीछे दिख रहा है, दिस इज़ ऑल वेदर रोड यहाँ पे बनी हुई है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो ये है कि देखो बीच रोड पे गाड़ी लगी है, कोई देखने वाले नहीं, कोई बोलने वाले नहीं। यहाँ पे मौज करो, बेहतरीन एकदम। आओ जितना, अरे यार हम दूध नहीं लाए, चाय बना लेते। हमने सोचा था चाय बनाएंगे, बट हम दूध लाना भूल गए यार। चाय पत्ती लाए, चीनी लाए, गैस लाए, सब कुछ लाए, असली चीज़ लाना भूल गए। खैर कोई नहीं, अब चलते हैं फटाक से और आपको जल्दी से बेहतरीन गंगा मैया के दर्शन कराते हैं, गंगोत्री मंदिर के। और दोस्तों, ये रहे गंगा मैया के द्वार के पहले दर्शन। दिस इज़ गंगोत्री धाम। चल आगे ले। यहाँ से गंगोत्री धाम स्टार्ट होता है, पीछे पार्किंग हो जाती है गाड़ी की। फ़िलहाल अभी कोई है नहीं, तो हम गाड़ी अपनी आगे ले जा रहे हैं। ले चल आगे ले जा रहे हैं। ले चल आगे ले चल। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। ये देखिए, ये है प्रवेश द्वार। और यहाँ पे आपको सारी दुकानें बंद दिखेंगी अभी,
बंद होने का रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 2-4 जो लोकलाइट्स दिखेंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो मंदिर समिति के होंगे, जो यहाँ पे देख रेख करने के लिए रुके होंगे। बस उतने ही लोग हैं, बाकी कोई है नहीं अभी यहाँ पे। ये देखिए होटल तोयशी कॉटेज रेस्टोरेंट, खूबसूरत से छोटे छोटे होटल बने हुए हैं। और वहाँ जो बैरियर लगा है वहाँ हमें उतरना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ेगी। दो बुलेट भी दिख रही हैं हमें, एक गाड़ी दिख रही है, एक हमारी हो जाएगी। उसके बाद हम पैदल अपने रास्ते को पूरा करेंगे। एक गाड़ी यहाँ भी है और कुछ लोग यहाँ पे देखो दर्शन करने आए हुए हैं राजस्थान से, यहाँ लगा दी गाड़ी। तो छोटी छोटी सारी दुकानें जो कि फ़िलहाल बंद हैं और इसीलिए मेरे को अच्छा भी लग रहा है। पिन ऑफ साइलेंस, अरे वाह, शायद संजू दुकान खुली है क्या? डब्बा मिल जाएगा। सुदर्शन सेवा सदन, ये देखो बीच में से अगर आपको बर्फ़ दिख रही हो, ठीक है ना, बर्फ़। तो दोस्तों थोड़ी देर में आपको हम गंगा मैया के दर्शन करा देंगे। मंदिर के, गंगोत्री मंदिर के कपाट तो है नहीं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो 25 अप्रैल खुल रहा है कपाट, मतलब मंदिर। बट आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे कैसा दिखता है, क्या है। चलिए चलते हैं आगे। भाई जी कोई दुकान खुली होगी पूजा वूजा की? नहीं ना? नहीं वो डब्बा कहीं से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कोई जुगाड़ आप भी नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये देख लो, कुछ पैसे ले लेना दोस्त। और मंदिर में जाइएगा ना, तो हाँ। आप पूछिएगा, जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ हो जाएगा। पंडित बैठे हैं, ठीक है। और ये देखो भाई लोगों, पूरी बर्फ़ जमी हुई है। एक मिनट, अब दिखेगी ये देखो, इट्स ऑल ब्लैक आइस, मतलब स्नोफॉल हुआ, उसके बाद ये मेल्ट नहीं हुई। मेल्ट ना होने की वजह से ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो गई। एंड नाउ जब इस पर धूप पड़ रही है ना, तो ये भाई साहब कांच हो गई। और ये है मेन द्वार, और यहीं से आपके दर्शन होते हैं शुरू। मेन मंदिर यही है। जय गंगा मैया, आशीर्वाद दीजिए। And this is the Gangotri temple, where we sat for some time, took the blessings, and then went further. गाइस, गंगोत्री के दर्शन करके आशीर्वाद लेके अब हम थोड़ा साइड में आ चुके हैं। ये जो बेल्ट है ये ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर है। भाई साहब हमारे देखो सामान वामान लेके, ड्रोन भी लाए थे बट ड्रोन हम उड़ा नहीं पाए। एक्चुअली ड्रोन मैंने उड़ाने की कोशिश की थी बट यहाँ पे इट्स प्रोहिबिटेड, सो किसी ने मना किया तो मैंने तुरंत रोक दिया। बाकी जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अगर आपको दिखे, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एकदम ये मंदिर बना हुआ है, एग्जैक्टली ऑन दी वैली प्लेन्स पे। ऊंचे देखिए, ये जो आपको माउंटेन्स दिखेंगे। और ये वाली जो साइड है, यहाँ सब पे होटल्स बने हुए हैं। साइड में आपको जितने दिख रहे हैं ये सारे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, जहाँ पे वन कैन विज़िट एंड स्टे फॉर द नाइट। क्योंकि जब कोई बैग भी रख दे, जब कोई लंबी जर्नी करके आएगा तो यहाँ रुकेगा। देखिए अभी यहाँ पे भी जैसे गेस्ट हाउस बन रहा है, तो गेस्ट हाउस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे और कुछ बनता ही नहीं है, गेस्ट हाउस एंड होटल्स ही बनते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस। बाकी अभी हमने डब्बे का जुगाड़ किया है, तो अब हम जो भागीरथी रिवर यानी आप कह लीजिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेके जाएंगे यहाँ से। तो भाई साहब हमारे चले गए हैं गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए।
भाई लोगों, यहाँ पे है गौमुख, और गौमुख से ही जब बर्फ़ मेल्ट करती है तो भागीरथी रिवर होते हुए ये आ जाती है, और ये रिवर जब अलकनंदा देवप्रयाग जाती है, अलकनंदा से मिलती है, तब ये गंगा रूप धारण कर लेती है। और यही रिवर जब हरिद्वार जाती है तो हरि का द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार गंगा नदी प्लेन्स पे जाती हैं, और प्लेन्स पे ही कहा जाता था कि बेसिकली आदमी का जो रीच था वो प्लेन्स तक था, इसीलिए हरिद्वार को इतना ज़्यादा हरिद्वार फेमस है, बिकॉज प्लेन पे जो गंगा नदी है वो पहली बार स्पर्श करती हैं हरिद्वार में, और जिसका बाद उसका नाम पड़ा हरि का द्वार। और वहाँ सामने आपको मंदिर दिख रहा है। एंड गौमुख के लिए जो ट्रैक जाता है दैट इज़ समवेयर, वो देखो दिख रहा होगा, वो जा रहा है, तो वो ट्रैक होते हुए गौमुख के लिए चला जाता है। और भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम, अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप उत्तरकाशी से आ रहे हैं, यानी उत्तरकाशी में रात को आपने स्टे कर लिया है, और अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो इट विल टेक एटलीस्ट 4 आवर्स। 100 किलोमीटर देखने में लगता है, लेकिन कम से कम 4 घंटे का ड्राइव है ये, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरा, अगर आप उत्तरकाशी से आ रहे हैं तो उत्तरकाशी के टेम्परेचर को दिमाग में रख के मत आइएगा। बी प्रिपेयर्ड, अगर वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है उत्तरकाशी में, तो यहाँ पे 4-5 डिग्री कम से कम घट जाएगा, तो थोड़ी ठंड पड़ेगी। स्पेशली अगर धूप नहीं पड़ी तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। नंबर 3, जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बिकॉज डेफिनेटली जब कपाट खुलेंगे तभी आप लोग आएंगे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, लाइन बहुत लंबी रहेगी। तो इफ़ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द लाइन, तो आप 5,000 का चंदा दीजिए गंगा मैया के नाम पे, एंड आपको स्पेशल एंट्री, VIP एंट्री मिल जाएगी। चारों धामों में ये एक टाइप की प्रथा चल रही है कि आप अगर अच्छा चंदा चढ़ाते हैं तो आपको दर्शन स्पेशल मिल जाते हैं, ठीक है। और चौथा, जब सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप यहाँ जब आ रहे हैं तो डब्बा जरूर लेके आइएगा, बिकॉज डब्बा लाएंगे तो उसी में तो आप साफ़ सुथरी गंगा मैया को गंगोत्री से ले जाएंगे। अगर वो ही नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आके जो 5-10 रुपए के डब्बे हैं उसके कम से कम 100-200 रुपए दे के जाएंगे, जैसे हम आज जाके दे के जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ संजू आप बोलना चाहेंगे? इसके अलावा बस यही कहना है कि मैंने अभी एक चीज देखी, मतलब मंदिर के पास में बहुत से लोगों ने कपड़े वगैरह डाल रखे हैं, गंदगी डाल रखे, तो प्लीज जो भी आते हैं वो पूरी श्रद्धा से आइए, गंदगी ना फैलाए। ये बात इसने बहुत सही बोली। क्या है, अपन लोगों का क्या है कि हम जाते हैं, जब स्नान करते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे कपड़े निकाल के फेंक देते हैं, तो वहाँ पे आपको पेटीकोट, कच्छे, बनियान सब दिख जाएंगे, विच इज़ वेरी मतलब अगली लगता है, थोड़ा अनहाइजीनिक सा लगता है, अच्छा नहीं है दोस्तों। और यही पानी फिर हरिद्वार जाता है, फिर उसी को आप पीते हो, पेटीकोट का पानी। तो पॉइंट ये है कि ऐसा गंदगी मत फैलाइए, आइए सच्ची श्रद्धा से आइए, बेहतरीन दर्शन करिए और घूमिए फिरिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट कचरा मत फैलाइए। इसके अलावा कुछ और एडिशनल अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं? एडिशनल तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ये साफ सफाई बनाए रखिए, और हमारी वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बढ़ाते रहिए, और बस ये आप लोगों के साथ चाहिए हमें।